नाजरीन, आसमान से उतारी गई एक लजीज और मोजज़ाती ग़िज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आई थी या ज़मीन पर पैदा हुई थी? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि उसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज मुकद्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुकद्दस सरजमीन का बनी इसराइल से वादा लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज मुकद्दस पर कौम अमलका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमलका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन नाजरीन, जब ये लोग अर्ज मुकद्दस के करीब पहुंचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुजदिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहां दाखिल न होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि आए मूसा, आप और आप अलैहिस्सलाम का खुदा जाकर इस जबरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। नाजरीन, बनी इसराइल के इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें यह सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर उस मैदान से बाहर न निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान एतिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया, तो सारी की सारी कौम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तगफार करने लगी और माफिया मांगने लगी। नाजरीन, मैदान एतिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनके लिए दुआ फरमाई। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। नाजरीन, जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसी मैदान में फैली हुई थी, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर बहुत सी इनायात और नेमतें फरमाई थीं। उन्हीं नेमतों में एक नेमत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 तरह की ग़िज़ाएं उतारी थीं। एक का नाम मन और दूसरी का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ये वही ग़िज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुमको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, और फिर वो मन जिसे तुम और तुम्हारे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। नाजरीन, मन दरअसल एक शबनमी गोल था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोल वहां के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाया करता था और बनी इसराइल रोज इसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों के गिर्द आकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। नाजरीन, मन और सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायका में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मौज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते।
और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी अतिया में बनी इसराइल मन और सलवा और इन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मन और सलवा को खा लिया करो और कल के लिए इसका हरगिज जखीरा न करना। मगर बाज लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन और सलवा न उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मन और सलवा में से कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। नाजरीन, हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तरीक से शुरू हुआ, न उससे पहले खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। नाजरीन, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत की रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब की किताबों में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़िज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता। नाजरीन, हमने देखा कि खुदाए बुजुर्गो बरतर ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी अतिया में उनके लिए बादल का साया भेजा। उन लोगों के पीने के लिए चटियल मैदान और बंजर जमीन में 12 चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन और सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद भी बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल न किया। उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। नाजरीन, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ये याद रखना चाहिए कि इस मुश्किल से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी तरह रिज़्क़ की खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज़्क़ अता करता है।